दो मन होते हैं। तो इसमें जो जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नीचे गहरा छुपा हुआ है। ऊपर जो दिखता है केवल 10% हिस्सा ही उसका विजिबल होता है, दिखाई देता है। तो जितने भी हमारे हमारे बिलीफ सिस्टम हैं वो नीचे गहराई में काम करते हैं। ऐसे ही यहीं से पैदा होती हैं हमारी अनेक अनेक बीमारियां। अगर हमारी सोच सही नहीं है तो शरीर में बहुत बीमारियां हो सकती हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपके हुक्म का पालन करने वाला है। आप जब भी इसको कुछ कहते हो ये बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। और एक जिनी की तरह आपकी हर बात को ये फॉलो करता है, आपकी बात को ये मानता है। लेकिन अगर आपने इसको आदेश गलत दे दिया, जो कहोगे ये मान लेता है। इसका सिंपल सा फंडा है, तुम जो कहोगे मैं वो करके दिखा दूंगा। अब आप इसको उल्टी बात बोलो या सीधी बोलो, ये अपने आप ही अपनी बात से कभी भी ये उसको उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बीमारियां कैसे पैदा होती हैं? बीमारियां पैदा होने के कारण होता है, बी, बीमारियां कैसे पैदा होती हैं? बीमारियों के पीछे होते हैं मन के विचार। तो हमारे मन के जो विचार हैं उसके अंदर जो जो हमारी नेगेटिव सोच जो जाती है, उसके कारण बीमारियां पैदा होती हैं। उसके कारण हमारी सोच जो है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे हमने कोई पर्टिकुलर चीज को अपने दिमाग में रखा, कोई एक विचार को अपने दिमाग में कंसीडर कर लिया। जैसे तो हमारे जो मन के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बीमारियों को पैदा करते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत क्या होती है, पहले वो हमारे मन में वो बीमारी पैदा हो जाती है। उसका पूरा दोष हमें खुद को है। मतलब हम किसी चीज को नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था या भगवान ने ऐसा कर दिया या ये माहौल ही खराब है, या आप किसी और चीज को दोष नहीं दे सकते। अधिकतर जो बीमारियों की जड़ है वो हमारे विचारों से और हमारे पास्ट लाइफ से आती है। मतलब पीछे भी हमारी गलतियां रही हैं, उसके कारण हमारी खास तरह की सोच बन जाती है, जिसके कारण बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम, मतलब जैसे एक नेगेटिव सोच, फॉर एग्जाम्पल, आप बार बार लोग ये बात करते हैं, आजकल तो सबको बीमारियां लगी पड़ी हैं, सबको डिप्रेशन है, सबको एंग्जाइटी है। भाई किसने कह दिया आपको सबको डिप्रेशन है, सबको एंग्जाइटी है? आपने जो बात मान ली, वो बात को आपका अवचेतन मन जब स्वीकार कर लेता है तो बीमारियां अपने आप जो है वो आपको तंग करना शुरू कर देती हैं। जब आपने मान लिया तो वो हो गया। तो आप बोलते हो 40 साल की उम्र के बाद तो बीमारियां आनी है, ऐसा मन में बिठा लिया। शरीर में अब वो एनर्जी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मैं तो रोज बीमार ही रहता हूँ, मेरे को तो शरीर ही परमात्मा ने ऐसा दिया है। अब लोग बोलते हैं चाय पीना पिए बगैर तो मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाता। आप बीमारियों को इनवाइट कर रहे हो। आप जो कह रहे हो आपका मन उसका गुलाम होता जा रहा है। सिमिलरली आजकल दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है। भाई आप कहोगे तो रहेगी। जो बात को आप रिपीट करते हो, अवचेतन मन का काम है उस बात को पक्का कर देना। अवचेतन मन का काम है उस बात को आपके अंतरतम में गहरा बिठा देना। जो बात आपने मान ली वो बात आपके जीवन में होनी शुरू हो गई। तो इसको बड़े ध्यान से सोचेंगे कि आज के बाद मुझे अपनी सोच को कैसा रखना है ताकि बीमारियां ना आए। तो मैं बड़े बड़े एक एक चीज बताऊंगा आपको। मैं वो मंत्र भी बताऊंगा जिससे बीमारियों का आप इलाज कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। जैसे अब आप नॉर्मली कोई लोग बोल देते हैं अरे यार बीपी शुगर तो सबको हो जाती है। भाई क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? एक स्वस्थ इंसान को बीपी शुगर क्यों होनी चाहिए? जरा ऑब्जर्व करना अपने आसपास में। आप खुद भी अपनी और दूसरों को भी, अपने आसपास में लोगों को ऑब्जर्व करना, खास तौर पे अपने बड़े बुजुर्गों को। भगवान ना करे आपको जो जो सुन रहे हैं उनको तकलीफ हो, लेकिन किसी और को भी हो तो जरा उसकी सोच बदलने की कोशिश करना कि बीमारियों को आप इनवाइट करते हो। तो अधिकतर लोग जो है वो बीमारियों को किस तरह इन्वाइट, जी बीपी शुगर तो आजकल आम बात है। आपकी मर्जी। आप बोलोगे तो आप क्या कह रहे हो, आप अपने मन को तैयार कर रहे हो कि भाई सबको हो जाती है बीपी और शुगर, तो अगर मुझे भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। अवचेतन मन ने बात मान ली, कहता तथास्तु। अगर इतनी छोटी सी बात है तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? याद रखना बड़े कमाल की है ये जो साइंस है। सोच के कारण कैसे बीमारियां पैदा होती हैं। जोसेफ मर्फी की आपने बुक तो पढ़ी होगी, अवचेतन मन की शक्ति। मैं उसी की रेफरेंस आपको दे रहा हूं। तो किस तरीके से आप बीमारियों को दूर कर पाते हैं, आज मैं पहले एक बार उसको समझा दूं। बात सोच हमारी कैसे गड़बड़ करती है। राइट। अब जैसे आप बोलते हो
मैं तो करना ही नहीं चाहता, ये इंसान मुझे गुस्सा दिला देता है। अरे सिचुएशन ही ऐसी पैदा हो जाती है, मैं क्या करूं? सिचुएशन ही ऐसी पैदा हो जाती है। और या फिर आपने कोई ऐसी बीमारी मन में बात बिठा रखी है, मतलब वजन तो बढ़ जाए ना, बस फिर तो गया। दमा तो दम के साथ जाता है। किसी समय में मुझे भी एक बार अस्थमा हुआ था, अब से 15-16 साल पहले। तो मेरे मन में ना किसी ने ये बात बिठा रखी थी, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, किसी ने बात बिठा रखी थी कि भाई दमा दम के साथ जाता है, मतलब मृत्यु के साथ ही जाता है। आपने बिठा रखी थी बात। अब बिठा रखी तो मैं बहुत सीरियस बीमार हो गया था। पर मुझे लगा कि उस बीमारी में ना ज्यादा से ज्यादा जो रोल है, वो जो लोगों की सोच का था। बीमारी कुछ खास थोड़ी थी, हो गई ठीक, थोड़ा सा इलाज करवाया, 3-4 महीने में ठीक हो गई। लेकिन नहीं, बात को बिठा ऐसा रखा था, उसने बड़ी तकलीफ दी, मतलब उसने बड़ी घबराहट पैदा कर दी। बिठा रखी है नेगेटिव सोच आपने। भगवान ने मुझे इतनी बीमारियां क्यों दे दी? भगवान भगवान को कोई आपसे दुश्मनी नहीं है भाई, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उन्होंने कि आपका नाम अपनी हिट लिस्ट में लगा रखा हो तो इसे तो छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी ने आपको बीमारी नहीं दी, मोस्ट बीमारियां हमने इनवाइट की हैं। चलो कोई कोई ऐसी चीज है जो एनवायरमेंट की वजह से कुछ आ भी जाता है, लेकिन कुछ चीजें हमारी इनवाइट की हुई हैं। मेरी बीमारी को कोई ठीक नहीं कर सकता, ऐसा भी लोग सोचने वाले बैठे हुए हैं। आपकी मर्जी भाई। मेरे को बोलते हैं सर आप रहने दो, आपको समझ में नहीं आएगी बीमारी। अच्छा, आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर हो गया काम। भाई तुम समझ लो, ठीक तो नहीं हो रहे ना तुम, सबसे बड़ी बात है तुम्हारी जैसी भी सोच हो, ठीक तो नहीं हो रहे। आजकल तो हर कोई बीमार है। भाई क्यों बोलते हो ऐसा? क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप एक्सेप्टेंस दे देते हो बीमारियों को। हमारे परिवार में तो सब बीमार ही रहते हैं, आप और बढ़ा रहे हो उस चीज को, हाईलाइट कर रहे हो। नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। स्वस्थ होना तो मेरी किस्मत में नहीं है, शरीर ही ऐसा दिया है मुझे तो। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। तो क्या होता है, कैसे ठीक किया जाए, ऐसी स्थिति आ जाए तो कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूं आपको। क्या क्या होना चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए। आप सिंपली कहो अपने आप को, सी हेयर इट स्टार्ट्स। मतलब क्या होना चाहिए, मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका, हर नस, हर तंतु अब ठीक से काम कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विथ, टू से मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका, हर नस, हर तंतु अब ठीक से काम कर रहा है। अब ये आपकी सोच है। देखो आप कह रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, और जब आप ये डिक्लेयर कर रहे हो, कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? आपका अवचेतन मन, सबसे पहले तो आप ही सुन रहे हो और उस चीज को दोहराते हो। अब अवचेतन मन के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, इसको जब भी कोई बात रिपीट की जाए तो उसको बात को पकड़ लेता है। इसको कोई बात को रिपीट की जाए तो बड़े प्यार से वो उसको, उस चीज को पकड़ लेता है। जब आप रिपीट करते हो तो किस तरह से क्या रिपीट करना चाहिए, आज अगर आप इसी पर आ ही गए हैं तो क्या रिपीट करें कि वो ठीक हो जाए, और क्या होना चाहिए? तो क्या करना है आपने, मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और हार्मनी, सामंजस्य लौट रहा है। मेरी बॉडी के अंदर एक हार्मनी है, एक बैलेंस है। कहिए अपने आप से, कहिए मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन भी स्वस्थ है और मेरा तन भी स्वस्थ है। बोलो अपने आप को, मेरा मन भी स्वस्थ है और मेरा तन भी स्वस्थ है। मन भी स्वस्थ है और तन भी, दोनों स्वस्थ हैं। और एक हार्मनी है मेरी, मैं नेचर के साथ, कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ हार्मनस हूं, उसके साथ मैं कनेक्टेड हूं, जुड़ा हूं। प्रकृति माँ है हमारी, उसे पता है इस बच्चे का इलाज कैसे करना है। और अगर आपने सही सही नियमों का, प्रकृति के नियमों का पालन किया तो कोई कारण नहीं है कि आपका शरीर बीमार रहे। क्यों बीमार रहे? क्यों बीमार रहे? ठीक रहे। फिर कहिए, मेरे अवचेतन मन में खुद का उपचार करने की पूरी ताकत है। मेरे अवचेतन मन में खुद का उपचार करने की पूरी ताकत है। फिर कहिए कि पूरा ब्रह्मांड मुझे स्वस्थ रहने में मदद कर रहा है। पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मुझे स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है। डेफिनेटली कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? कौन सी माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा अस्वस्थ रहे? प्रकृति हमारी माँ है, मदर नेचर। पृथ्वी हमारी माँ है, मदर अर्थ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा हम लोग बीमार रहें। प्रकृति ने कभी नहीं चाहा कि हमें तकलीफ हो, लेकिन हम इनवाइट करें तो बात अलग है। हमारी फ्री विल के आगे ये लोग हाथ जोड़ देते हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि हम बीमार पड़े।
परमात्मा की प्रेरणा से अगर कोई बीमारी चलो आ भी गई, तो पर ये कहिए कि परमात्मा की प्रेरणा से डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं, वरना लोग यहाँ पर भी भटक जाते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार ऐसा होता है, डॉक्टर सही बीमारी को पकड़ ही नहीं पाते, घुमाई जाएंगे नहीं पकड़ पाते। कभी कभी हमारी किस्मत और कभी कभी डॉक्टर की पावर, डॉक्टर की अपनी समझ। अब हमें ही ये डॉक्टर क्यों मिला, इसमें भी हमारे बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। विश्वास ही नहीं है हमारा, विश्वास नहीं है तो फिर वो चीजें वैसी ही होनी होनी शुरू हो जाती हैं। फिर इसके साथ साथ, राइट, क्या होना चाहिए अफर्मेशन, क्या होना चाहिए अपने आप को, क्या बोलिए, बोले मैं स्वस्थ और बलवान हूं, कहिए अपने आप को। सुनेगा आपका अवचेतन मन, सुनेगा आपका अवचेतन मन, कहिए। अच्छा, कैसे कहें, कब कहें, ये अफर्मेशन को कैसे दोहराया जाता है, अफर्मेशन को दोहराने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूं। सबसे बढ़िया, जब आप स्वस्थ हैं, शांत है ना, तब सबसे उत्तम वे है इसको दोहराने का। सबसे इजी जो वे होता है, रात को सोते समय और सुबह उठते ही अलार्म की जगह एक MP3 फाइल आप लगा सकते हैं, कोई भी ऑडियो लगा लें। अब मेरा एक ऑडियो है जो, जिसके बहुत सारे व्यूज हैं, उस वो मन की शक्ति से स्वास्थ्य, पद, यश, धन कैसे पाएं, इस नाम से है। बड़ी पावरफुल है वो। रात के लिए माइंड प्रोग्रामिंग, नाइट नाइट माइंड प्रोग्रामिंग के नाम से, संजीव मलिक नाइट माइंड प्रोग्रामिंग। 72 लाख से ज्यादा लोग ने देख चुके हैं उसको, तो वो जरूर देखने लायक है। मतलब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है उस चीज को, उसमें यही वर्डिंग्स हैं। तो उसका बेस्ट क्या यूज बता रहा हूं आपको, सुबह अलार्म की जगह लगा लें आप उसको। सुबह जो आपको मान लो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी जैसे ही वो अलार्म बजेगा ना, वो चालू हो जाएगा बनना। तो आधी अधूरी नींद में आप पड़े होंगे, अल्फा स्टेज में आप होंगे, अवचेतन मन में कोई भी बात को बिठाना सर्वोत्तम होता है उस तरीके के। तो आप अफर्मेशन को सुबह उठते ही लगा लें, एक ये तरीका सबसे बेस्ट है। या रात को सोते समय लगा लें। या 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 दूसरा जो जो उसके उसके लिए जो तीसरी बात है, वो है कि जब जब आप योग निद्रा करें, योग निद्रा के बाद अफर्मेशन सुन लें। अगर आपको दिन में कभी करना है, चलो सुबह शाम, मान लो किसी कारण से टाइम नहीं मिला, तो दिन में आपको दिन में आपको दिन में आपको जो है वो, दिन में आपको जब भी आप योग निद्रा करके अपने मन को आप शांत कर सकते हैं और अपने अंदर ये चेंजेस ला सकते हैं। मतलब बड़ी आसान है ये वाली टेक्निक, अवचेतन मन को अपने भीतर अवचेतन मन के अंदर कोई भी बात को उतारने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। एक और शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ, आज आप लाइव हैं तो लाइव में कुछ तो एक्स्ट्रा बताऊंगा। लाइव, इसमें क्या होता है देखो, जब आप श्वास रोक लेते हैं, ठीक है, शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है, श्वास को अंदर भरा और रोक लिया। इतना रोकना है, इतना रोकना है कि वो बिल्कुल, मतलब दम घुटने जैसी टाइम आ जाए। दम घुटेगा नहीं, डोंट वरी, नेवर वरी। अवचेतन मन बहुत पावरफुल है, एकदम से जाग वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखो करना क्या है, श्वास को अंदर भर लिया, इतना इतना गहरा, मतलब इतनी देर तक रोकना है बिल्कुल दम घुटने जैसा लगने लगे। आपने श्वास को अंदर जाकर रोक लिया। अब जब बिल्कुल दम घुटने लगता है ना, उस समय अवचेतन मन एक्टिवेट हो जाता है। ये सबसे पावरफुल तरीका है ये विद इन सेकेंड का, मतलब विद इन 1 मिनट के अंदर काम कर जाता है, 1 मिनट के अंदर। क्योंकि इतने आपकी आपकी श्वास को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। मान लो आप 50 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड, जितनी देर भी आप श्वास को होल्ड कर पाते हैं, जब बिल्कुल आखिरी पॉइंट आता है ना, तब अपने अंदर अफर्मेशन दोहराइए। कहिए अपने आप को, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो रही है, और अगले 3 दिन के अंदर अंदर मैं इसमें 50%, 60%, 70% इंप्रूवमेंट देख पा रहा हूं। ऐसा बोलो, आप पाओगे। जो भी बात, इसके अलावा आप कुछ भी अवचेतन मन में डालना चाहो, कोई अफर्मेशन डालना चाहो, कोई विश डालना चाहो, ये उसको भी पूरा कर देगा। ये सबसे इजी शॉर्टकट तरीका है। एकदम से बात अंदर जाए, श्वास को रोको, श्वास को रोको, और बिल्कुल जब एकदम दम घुटने वाली नौबत आ जाए ना, उस समय बात को दोहराओ। पूरा टाइम ही दोहराते रहो, लेकिन श्वास को रोक के रखो। तो ये चीज बहुत जल्दी काम करती है। इसको सिर्फ 3 बार कर लो, एक बारी में, मतलब 3 बार कर लो। 3 बार, एक बार श्वास को रोका, लंबे समय तक होल्ड किया, और जब तक किया तब तक उस अफर्मेशन को दोहराते रहे, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा से होल्ड किया, लंबे समय तक जितना होल्ड कर सकते हो उस अफर्मेशन को दोहराते, और तीसरी बार, दैट्स इट। आप इसमें एग्जैक्ट 17 सेकंड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बहुत सारी अलग अलग वेज हैं, ये मैं आपको सब सारी वास्ते अलग अलग बताता हूँ, क्योंकि पता नहीं किस पर कौन सी टेक्निक काम कर जाए। ये आजमाई हुई टेक्निक है, पर्सनली
पूरा फोल्डर बना रखा है अपने पास संजीव मलिक सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम से। मैं किसी को कोई भी बात जो कह रहा हूं ना, बिना एक्सपेरिमेंट नहीं किए नहीं कहता। देखो, मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम का मेरा अपना एक फोल्डर है मेरे मोबाइल में, जो बताने के लिए कि किस तरीके से मुझे भी अपने अंदर किस तरीके से संजीव सेल्फ प्रोग्रामिंग के नाम से मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी अपनी प्रोग्रामिंग, मुझे क्या चेंज करना है अपने भीतर, बदलना है। और बदला है आज तक, जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी चेंज किया है, जो कुछ भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इन्हीं अफर्मेशन के जरिए किया है। तो याद रखें इसकी अनंत शक्ति को, बहुत 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 पावर है। तो एक बार ये सारे अफर्मेशन मैंने आपको बता, अब एक एक बीमारी के बारे में इंडिविजुअली बताता हूं आपको, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग चीजें बताता हूं कैसे ठीक की जाती हैं। तो पहली बात ये समझ लीजिए, अब मैं इसके बाद आपको मंत्र भी बताता हूं।